हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉकडाउन गुरुनीट। मैं हूं आपका दोस्त रंजीत। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। तो एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे पहली चीज एसिड है क्या, व्हाट इज एसिड? सो एसिड इज अ स्पीसीज विच कैन डोनेट H प्लस आयन। सो which can donate H plus ion. It is a species which can donate H plus ion. So H plus ion को डोनेट कर सकता है। तो जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन रहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है? अ स्पीसीज विच कैन डोनेट H प्लस आयन इज एन एसिड। पर सबसे ज्यादा इजीली जो H प्लस आयन देगा वो रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो हमें वो समझेगा कैसे कौन इजीली दे रहा है और कौन इजीली नहीं दे रहा। तो उसके लिए हम ये एग्जांपल से समझते हैं। ये कोई भी जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू इट्स एसिडिटी H प्लस आयन को डोनेट करेगा या फिर रिलीज करेगा, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, तो ये था एसिड एंड आफ्टर डोनेटिंग H प्लस जो ये कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा उसको बोलेंगे इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। ओके, इस एसिड का क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। अगर ये प्रोडक्ट स्टेबल होगा, अगर कार्बोक्सिलेट आयन यानी कि कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो एसिड विल कन्वर्ट इनटू दिस बेस। ओके, तभी मैंने इसको बेस क्यों कहा वो भी बताऊंगा। दिस एसिड विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? दिस कंपाउंड दैट इज कॉन्जुगेट बेस। ओके, तो इसमें कन्वर्ट कब होगा? जब ये स्टेबल होगा। ओके, अगर ये स्टेबल होगा तभी तो ये फास्टली H प्लस डोनेट करके इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन में। ओके, और इसको बेस क्यों बोला? क्योंकि दिस इज अ स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट H प्लस आयन एंड फॉर्म कॉन्जुगेट एसिड। ओके, सो दिस इज बेस। पर ये होगा वीक बेस क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब ये स्टेबल है। पर जब ये H प्लस एक्सेप्ट करके इधर जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी और ये एसिड बनेगा, ये एसिड इतना स्टेबल नहीं है। ओके, सो स्टेबल नहीं है मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा और ये H प्लस रिलीज कर देगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है एसिडिटी में? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो हमें देखनी है, बाकी सब चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड is directly proportional to stability of conjugate base. Stability of conjugate base, जो conjugate base बनेगा जो कि एक अनायन होगा उसकी स्टेबिलिटी को प्रोपोर्शनल होगा। सो दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिटी। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा एसिडिक रहेगा और इसकी स्टेबिलिटी कम है तो कम एसिडिक रहेगा। अब इसके ऊपर थोड़े इलुस्ट्रेशंस कर लेते हैं। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल, इनके बीच में एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड मतलब क्या? H प्लस डोनेट कर देगा। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड H प्लस डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलेट आयन, जो हमने ऊपर भी समझा था। तो C डबल बॉन्ड O माइनस, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन। उसके बाद जब फिनॉल अपना H प्लस लूज करेगा तब ये क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड आयन। ओके, तो इसका क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड आयन, राइट? तो ये बन गया फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन एंड दिस कार्बोक्सिलेट आयन, इनमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो सिंपल सी बात है, दोनों में भी रेजोनेंस प्रेजेंट है। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके, कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कौन से स्ट्रक्चर आएंगे? फर्स्ट यही वाला स्ट्रक्चर। ओके, आफ्टर दैट ये कौन से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर इधर है ये ऑक्सीजन इस कार्बन को देगा और ये वाला ऑक्सीजन इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर अपने तरफ लेगा। तो सेकंड जो स्ट्रक्चर बनेगा वो डबल बॉन्ड O इधर बनेगा एंड O माइनस, तो ये रहेगा सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये वाले केस में? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब बात आती है फिनॉक्साइड आयन की। ओके, तो दिस इज फिनॉक्साइड आयन। फिनॉल का अनायन मतलब फिनॉक्साइड। अब इसमें क्या होगा? जब ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस वाले कार्बन को देगा तो डबल बॉन्ड इधर बनेगा। तो ये वाला कार्बन क्या करेगा? ये डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। तो रेजोनेंस कुछ ऐसा हो जाएगा फर्स्ट केस में। ओके, कुछ इस तरह से हो जाएगा ना।
इधर आ जाएगा लोन पेयर एंड हियर डबल बॉन्ड O। सो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर था, ये सेकंड स्ट्रक्चर है। अब उसके बाद ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इधर डबल बॉन्ड बनाएगा और इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर इस वाले कार्बन पे आ जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये रहेगा अपना थर्ड स्ट्रक्चर। आफ्टर थर्ड अब ये इधर जाएगा और ये वाला इधर, तो अब स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो अच्छे से समझो इसे, ये स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। ओके दिस। अब ये जो लोन पेयर है वो फिर से वापस अपनी जगह आएगा। ओके ये था फोर्थ। अब ये जब अपनी जगह पे आएगा तो कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, वापस से वही स्ट्रक्चर बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ओके देन डबल बॉन्ड एंड ओवर हियर O माइनस। सो दिस इज फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने फिनॉक्साइड आयन में, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हमने ये सीखा था कि स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो अगर कार्बोक्सिलेट आयन फिनॉक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल रहा तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक रहेगा, पर अगर फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है देन फिनॉल इज मोर एसिडिक। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब ये बहुत स्टेबल है। तो आंसर क्या आना चाहिए, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, बट एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर देन फिनॉल। व्हाई? सो रीजन बहुत ही सिंपल है। ये जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो दोनों भी स्ट्रक्चर सेम है और फर्स्ट और सेकंड वाले स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। और जब भी नो डिफरेंस वाले या फिर इक्वल स्ट्रक्चर बनते हैं उसको इक्विवेलेंट रेजोनेंस या फिर इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो दिस इज इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दो है पर इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और ये जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए फिनॉक्साइड आयन के, ये 5 है पर अनइक्वल है। ओके तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल एसिडिक स्ट्रेंथ में या फिर कभी कभी बेसिक स्ट्रेंथ में भी सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल इज इक्वल रेजोनेंस। ओके इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर ग्रेटर दैन अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बट वो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर दैन फिनॉल। और ये जो स्ट्रक्चर बने ये सब अलग अलग स्ट्रक्चर थे फिनॉक्साइड आयन के केस में, तो ये अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे। तो ये वाला कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला। तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे आप प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन आया था वो आया था AIPMT 2007 में, अरेंज अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो एसिडिटी के ऑर्डर में लगाना है। तो एसिडिटी मतलब H+ देगा तो इधर नेगेटिव, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा हर जगह। ओके तो हर जगह कौन सा आयन बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन। अब स्टेबिलिटी ऑफ दैट कार्बोक्सिलेट आयन विल बी प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, तो पहले केस में फ्लोरीन जो कि एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है अपना -I इफेक्ट दिखाएगा। तो अपना -I इफेक्ट दिखा के इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्लोरीन भी -I दिखाएगा, ब्रोमीन भी -I दिखाएगा और ये मीथेन जो है CH3 मिथाइल ग्रुप वो अपना +I इफेक्ट दिखाएगा। सो मिथाइल ग्रुप क्या दिखाएगा, +I इफेक्ट। तो इस कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज करेगा और ये तीनों क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। अब इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा, सबसे पहले फ्लोरीन, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन। तो ऑर्डर पहले फ्लोरीन वाला, फिर क्लोरीन वाला, फिर ब्रोमीन वाला एंड लास्ट में जो कि ये डिस्टेबलाइज कर रहा है। सो दिस इज द ऑर्डर 1 2 3 एंड 4। ओके तो ये होगी एसिडिक स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT 2010 में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक। तो ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक। जब हाइड्रोजन इधर से निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, जब इधर से निकलेगा तो इधर, इधर से निकलेगा तो इधर और इधर से निकलेगा तो इधर। तो सिंपल सी बात है, ये जो CH ग्रुप है इसको +I देके डिस्टेबलाइज करेगा। सेकेंड ऑप्शन में जो होगा ये CH2 और बेंजीन रिंग दैट इज बेंजाइल ग्रुप पूरा, इसको -I इफेक्ट देके थोड़ा सा स्टेबलाइज कर सकता है। थर्ड ऑप्शन में क्या होगा, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर देगा O-। ओके और 5 अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो हियर रेजोनेंस इज पॉसिबल 5 अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होगा, ये फिर से डिस्टेबलाइज करेगा +I इफेक्ट से। सो ऑप्शन 3 इज द आंसर, क्योंकि रेजोनेंस होगा और यहाँ पे इसको स्टेबल बनाएगा।
तो ये था 2010 वाला क्वेश्चन। नाउ AIPMT 2010 उसी साल और एक क्वेश्चन आया था, गिव द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो सबसे पहले ये तो है साइक्लोहेक्सेनॉल। जब यहाँ से H जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे, यहाँ से गया तो यहाँ पे, और यहाँ से गया तो यहाँ पे। तो ये सारे जो O माइनस है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ओके, एक्सेप्ट 1। तो सबसे लास्ट में जो आएगा वो आएगा 1, बिकॉज इट इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस एंड रेस्ट ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। अब इनको कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले फिनॉल और ये पिक्रिक एसिड को कंपेयर करते हैं। ये सेकंड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये सिक्स पोजीशन। सो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल इज कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। इसका नेम इंपॉर्टेंट है, पिक्रिक एसिड। तो फिनॉल एंड पिक्रिक एसिड दोनों में भी रेजोनेंस पॉसिबल है, 5 अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। तो NO2 ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन पे, वो उसका -I और -M दिखाएगा। NO2 ग्रुप जो है पैरा पोजीशन पे -I -M दिखाएगा। NO2 ग्रुप ऑन द ऑर्थो पोजीशन ये वाले साइड का, वो भी -I -M दिखाएगा। तो इसको बहुत ही स्टेबलाइज किया जाएगा। ये जो अनायन बनेगा उसको बहुत ही स्टेबलाइज कर देगा NO2, क्योंकि इसको चार्ज कम करना है, नलीफाई करना है। तो NO2 सारा चार्ज खींच लेगा और उसको नलीफाई कर देगा। फिर कार्बोक्सिलेट आयन की बात आती है, तो इसमें क्या है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि इक्वल है, ओके। सो इक्वल रेजोनेंस इज ग्रेटर देन अनइक्वल रेजोनेंस। तो फोर्थ ऑप्शन में अनइक्वल है, ओके। तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा फोर्थ। अब ये दोनों में कंपेयर आ जाएगा। अब इन दोनों में जब कंपेयर करोगे तो ऐसा लगेगा कि इक्वल रेजोनेंस इज ग्रेटर देन अनइक्वल रेजोनेंस, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं, क्योंकि पिक्रिक एसिड में 3 NO2 ग्रुप लगे हैं, ओके। पिक्रिक एसिड में 3 NO2 ग्रुप लगे हैं। और प्रैक्टिकली जब ये स्टडी किया गया कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है बाय मेजरिंग द Ka वैल्यू, तो ये सामने आया कि पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, ये 2010 में आया था। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 नाइट्रो ग्रुप्स इट इज more acidic than carboxylic acid, although the carboxylic acid has equal resonating structures। पर ये तभी पॉसिबल है जब पिक्रिक एसिड है। अगर 3 की जगह 2 NO2 लगाए तो नहीं होगा, ओके। तब ये आंसर आ जाएगा, 1 NO2 ग्रुप तभी भी ये आंसर। पर जब 3 NO2 ग्रुप आएंगे, 2 ऑर्थो पे और एक पैरा पे, देन दिस विल बी द आंसर, दैट इज पिक्रिक एसिड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज AIPMT 2010 वाला क्वेश्चन, ओके। तो AIPMT 2010 में आया था। इसमें क्या करना है, हमें फिर से ऑर्डर ऑफ एसिडिटी देनी है। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी दे देंगे। सबसे पहले है फिनॉल, तो फिनॉक्साइड आयन, यहाँ पे भी ये आयन, यहाँ पे भी बन जाएगा और यहाँ पे भी बन जाएगा। तो सब जगह रेजोनेंस तो है, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो जो NO2 ग्रुप है, NO2 नाइट्रो ग्रुप, ये इस साइड पे अपना -I और -M दिखाएगा, क्योंकि वो प्रेजेंट है पैरा पे। जब मेटा पे प्रेजेंट होगा तब ओनली -I, क्योंकि मेटा पे रेजोनेंस शो नहीं किया जाता। और इस वाली जगह पे क्या हो जाएगा, ये अपने इंडक्टिव इफेक्ट से और +I इफेक्ट से इसको डिस्टेबलाइज कर देगा, ओके। +I इफेक्ट +H इफेक्ट से इसको डिस्टेबलाइज कर देगा। तो ये तो आएगा लास्ट में। सो लास्ट में आएगा 4, देन आएगा 3, सॉरी लास्ट में आएगा 4, देन आएगा 1, आफ्टर दैट इट विल बी 2 एंड फर्स्ट जो होगा वो रहेगा 3, क्योंकि 3 में क्या है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, क्योंकि -M इफेक्ट इज इन्वॉल्व। सो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम AIPMT 2010 एग्जाम। अब ये वाला जो क्वेश्चन था वो आया था एम्स 2010 में। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa। अब ये pKa क्या है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर निकालनी पड़ेगी और उस ऑर्डर को हम उल्टा कर देंगे तो pKa की ऑर्डर आ जाएगी। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सबसे पहले अगर हम सबका अनाइन बनाएंगे लाइक दिस, ओके। तो सबसे अनाइन बनाएंगे पहले, तो ये वाला एक अनाइन, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये वाला जो अनाइन बनेगा वो सबसे स्टेबल रहेगा, बिकॉज ये वाला जो ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -I इफेक्ट। ये कॉन्जुगेशन में नहीं है तो -M नहीं शो कर सकता, बट -I इफेक्ट शो कर सकता है। ये वाला जो ग्रुप है
वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? अगेन माइनस आई। ये वाला जो ग्रुप रहेगा वो कौन सा इफेक्ट करेगा? प्लस आई, क्योंकि ये इथाइल ग्रुप है। ये वाला ग्रुप जो कि मिथाइल है वो शो करेगा प्लस आई। तो सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें कम करनी है। तो इन दोनों में से ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका स्ट्रांग है? तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन 4 का ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आएगी? एसिडिक स्ट्रेंथ में आएगा कि 4 देन 3। ओके, और इन दोनों में सबसे ज़्यादा प्लस एम इफेक्ट किसका है? इथाइल का होगा, क्योंकि बड़ा ग्रुप है तो ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। तो सबसे पहले आएगा ऑप्शन 1 एंड देन ऑप्शन 2। बट हमें पूछा है pKa विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इसको हम उल्टा कर देंगे। सो ऑर्डर विल बी रिवर्स 2 1। ओके, तो ऑर्डर विल बी रिवर्स 2 1 3 4। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ pKa। एंड जो ऊपर वाली ऑर्डर है वो ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर Ka की वैल्यू, Ka की ऑर्डर, एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ pKa। नाउ वी विल डू अ सिमिलर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस pKa। तो ये वाला क्वेश्चन आया था एम्स 2011 में। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ pKa। तो pKa के ऑर्डर में मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ के उल्टा। तो सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बनेगा? आयन बनेगा, अनायन। ओके, तो ये वाला अनायन बनेगा। जब अनायन बनेगा अब उसकी स्टेबिलिटी तो सब जगह रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। अब स्टेबल कौन करेगा? इस जगह OCH3 है जो कि मेटा पोजीशन पे है। तो मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाता है, तो माइनस आई इफेक्ट, तो इसको स्टेबलाइज कर देगा। ये तो पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो अपना इफेक्ट दिखाएगा प्लस आई प्लस एच, तो ये डिस्टेबलाइज करेगा। NO2 प्रेजेंट है पैरा पोजीशन पे, मतलब माइनस आई और बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनस एम। अब क्लोरीन जो कि प्रेजेंट है कौन से पोजीशन पे? मेटा पोजीशन पे, सो इट विल शो इट्स माइनस आई इफेक्ट। तो अगर ऑर्डर की बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो सबसे पहले जो विथड्रॉइंग ग्रुप है उनकी ऑर्डर आ जाएगी, तो माइनस आई एंड देन वी हैव गॉट दिस माइनस आई माइनस एम। तो सबसे पहले माइनस आई माइनस एम, दो इफेक्ट यहाँ पे ऐड हो रहे हैं और वो भी नाइट्रो ग्रुप के, जिसका माइनस एम सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन या फिर थर्ड कंपाउंड सबसे पहले आएगा। फिर आएगा कंपेरिजन बिटवीन 1 एंड 4। OCH3 ग्रुप एंड क्लोरीन ग्रुप, इनका माइनस आई इफेक्ट कंपेयर करना पड़ेगा। सो माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज बिगर और ग्रेटर एज कंपेयर टू मिथॉक्सी ग्रुप। ओके, मिथॉक्सी ग्रुप से इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। देन इट इज़ 4 एंड 1। जो इंडक्टिव इफेक्ट की ऑर्डर है वो आपको याद होनी चाहिए। तो इधर क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट जो कि नेगेटिव है वो मिथॉक्सी ग्रुप से ज़्यादा होगा, तो वो पहले आ जाएगा, फिर मिथॉक्सी ग्रुप, और लास्ट में आ जाएगा मिथाइल वाला ग्रुप जो कि 2 है। तो जो pKa का जो सीक्वेंस आएगा या फिर ऑर्डर आएगी वो आएगी इसके उल्टी, जो कि 2 1 4 3। सो दिस इज द आंसर क्वेश्चन आस्क्ड इन एम्स 2011। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन जो आया था नीट 2017 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक? तो सबसे पहले फिनॉल दिया है तो फिनॉक्साइड आयन। ओके, फिर ये ट्राई नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन, देन पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन, और ये पैरामिथाइल फिनॉक्साइड आयन। तो मिथाइल ग्रुप तो प्लस आई और प्लस एच शो करेगा, तो इसको डिस्टेबलाइज करेगा, बराबर। NO2 अपना माइनस आई इफेक्ट और माइनस एम दिखाएगा पैरा पे, तो इसको स्टेबलाइज कर देगा। और जो फिनॉक्साइड आयन यहाँ पे प्रेजेंट है उसमें बस रेजोनेंस प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू ये वाला कंपाउंड, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल है, ये इन दोनों से ज़्यादा स्टेबल है। और ये थर्ड वाला जो है इसमें ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो, ये तीनों पोजीशन पे NO2 है, तो तीनों पोजीशन पे माइनस एम माइनस आई लगेगा, तो इस अनायन को बहुत ही स्टेबल बनाएंगे, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होगी। और ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक था प्रैक्टिकली जब देखा गया। सो दिस इज द आंसर। सो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2017। एसिडिक स्ट्रेंथ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आप अगर वो खोल के देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मैंने जो कुछ भी आपको समझाया वो समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू।